लक या नसीब या मेहनत या अंधविश्वास, इन सब में क्या फ़र्क है? और या ये कहूँ कि कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो ये मानती हूँ कि वैसे ही है ये साल में आने वाला एक ऐसा योग, जब मैं मानती हूँ कि अगर आपने वो कुछ रिचुअल सही ढंग से किया तो मैंने नोटिस किया है कि आपका पर्स या वॉलेट कभी खाली नहीं रहेगा या खाली नहीं रहता है। आज इसी विषय पे बात करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज़ जाया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। कुछ अनूठा सा है ये विषय और आज के इस एपिसोड में बोनस टिप में आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप ही में से बहुतों के कमेंट्स थे कि कोविड की वजह से या नौकरी चली गई है और मिल नहीं रही है, बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो आपको नौकरी मिल जाए, इंटरव्यू का कॉल भी आए, उसी से जुड़ा हुआ ये अनूठा स्विच वर्ड बोनस टिप में भी आपके साथ शेयर करूँगी। पर अभी हम आज बात करते हैं कि साल में आने वाला ये एक ऐसा लकी या ये ऐसा योग जिसमें अगर आपने ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, अपने वॉलेट में रखा, तो आपका कहते हैं ना वो वॉलेट कभी खाली नहीं रहेगा। अब वो क्या करें आप? उसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ हिट द बेल नोटिफिकेशन। अब एक बिग अनाउंसमेंट, आप में से बहुतों के ये अक्सर रिक्वेस्ट थी कि वो बिज़ी रहते हैं या वर्क पे हैं और उस समय वीडियो नहीं देख सकते, तो उनको सुना कैसे जाए। तो इस सारे एपिसोड्स इनविंसिबल पैशन टॉक शो के गोइंग फॉरवर्ड आप पॉडकास्ट में भी सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई पे आप सर्च करें जा कर के, और एप्पल पॉडकास्ट में भी अगर आप सर्च करेंगे इनविंसिबल पैशन टॉक शो या जया करमचंदानी, तो आपको ये एपिसोड्स भी वहाँ पे मिलेंगे, आप सुन सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू शेयर योर कमेंट्स, जैसे आप यहाँ पे करते हैं, तो हम इस चैनल को बेहतर बनाने की अपनी पूरी चेष्टा करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो ऐसा कौन सा लकी रिचुअल है और 12 फरवरी को ही क्यों? तो 12 फरवरी को यूँ कहूँगी कि इस साल है चाइनीज़ न्यू ईयर, लेकिन हर साल वो फरवरी में ये एक दिन आता है जिसे कहते हैं लूनर न्यू मून। उस दिन का एक अनूठा सा योग होता है, तो वो योग इस साल आ रहा है 12 फरवरी को। तो आप 11 फरवरी को क्या करेंगे कि अपने घर में सॉल्ट की मॉपिंग ज़रूर कराएंगे, नमक का घर में आप पोछा ज़रूर लगवाएंगे 11 फरवरी को। 12 फरवरी को आपको कोशिश करनी है कि घर में आप झाड़ू ना लगाएं, पोछा ना लगाएं और सिजर्स, कैंची का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अब ये ज़रूरी है उस दिन। अब इसको आप शायद वहम कह सकते हैं, पर ये करते हुए आज मुझे 15 साल हो रहे हैं और अब आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि आई हैव सीन इट एक्चुअली वर्क्स। तो आप अगले साल तो आपको बताऊंगी योग कब है, लेकिन इस साल 2021 में 12 फरवरी को जो लूनर न्यू मून है उसका लकी रिचुअल, ये लूनर न्यू मून में ही करते हैं रिचुअल। आप क्या रखेंगे? एक छोटी सी पोटली, किसी भी रंग की आप ले सकते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में है ऑरेंज कलर की, आप ऐसी हरे रंग की ले सकते हैं, लाल रंग की या पीले रंग की ऐसी पोटली ले सकते हैं। अब ये पोटली ज़रूरी नहीं है शेयर हो, सी थ्रू हो, लेकिन पोटली हरे रंग की, लाल, पीले, जैसे ये ऑरेंज है, इन सब की ले सकते हैं। डार्क कलर्स अवॉइड करें और सफ़ेद रंग अवॉइड करें। अब इस पोटली में आप क्या ये रखें जो इसे आपको अपने वॉलेट या पर्स में हमेशा रखना है। अब आप पहली दफ़ा कर रहे हैं ये, तो ध्यान दीजिएगा, इस पोटली में सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी और जो आपको आसानी से अपने घर में मिल सकती हैं। पहली चीज़ आप रखेंगे हल्दी का एक टुकड़ा। आपको अगर ताज़ी हल्दी, फ्रेश टर्मरिक रूट अगर मिलता है, इंडिया में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आउटसाइड इंडिया अगर आपको मुश्किल है मिलने में, तब आप सूखी हुई हल्दी का आधे से 1 इंच का एक टुकड़ा, अब ज़्यादा मोटा टुकड़ा मत लीजिएगा क्योंकि आपके वॉलेट में या पर्स में रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटा सा आधे या 1 इंच का पतली सी हल्दी का टुकड़ा, अगर ताज़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिलती तो सूखी हुई हल्दी का 1 इंच का टुकड़ा अब आप इसमें ये डालेंगे। ये आप सुबह नहा के पूजा करके कर सकते हैं, लेकिन आप इसे सनसेट से पहले, सांझ होने से पहले ज़रूर करें।
अब इसमें आप डालेंगे 1 इंच का हल्दी का टुकड़ा। ताज़ी मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले जो मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है आउटसाइड इंडिया, यूएस में, यूरोप में मिलने में, तो आपको ये हल्दी का एक टुकड़ा रखना है। उसके बाद आप क्या रखेंगे, मिंट, पुदीने की मिंट स्टेम। आप जब पुदीना लाते हैं वो जो बंच होता है उसमें से आप पत्तियाँ निकालते हैं, जो उसकी स्टेम बचती है, तो आप 1 इंच के 3-4 टुकड़े वो भी डालेंगे अपनी इसी पोटली में। आपने हल्दी का टुकड़ा डाला, ये मिंट स्टेम, पुदीने की जो ये डंठल या स्टिक होती है, पत्तियों को हटा के सूखी, ये ताज़ी नहीं डालेंगे, तो आप सूखी हुई ये स्टेम 1 इंच की 3-4 पीसेस आप इसमें डालेंगे। खाना नहीं बनवा रही हूँ आपसे, ये चीज़ें काम करती हैं। क्यों करती हैं मुझे पता नहीं, हाँ करती हैं न्यू मून रिचुअल में ही, और इसीलिए शेयर कर रही हूँ। अब तीसरी चीज़ आप क्या डालेंगे, गेस करिए क्या हो सकती है, क्योंकि आप में से बहुतों के कमेंट्स थे कि ऐसी चीज़ें ना बताएं जो मिलती नहीं हैं। ये चीज़ें तो आपको किचन में, रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी हल्दी का टुकड़ा आप डिलीवर करा सकते हैं, पर अब आप कमेंट में बताएं जल्दी से गैस करके कि आखिर वो तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है। एनी गेसेस? बहुत ही आसान सी चीज़ है जो आपको घर में मिल सकती है आसानी से। और हाँ, आपसे चाय नहीं बनवा रही, खाना नहीं बनवा रही, पर ये आपको रखना है। तीसरी चीज़ आप रखेंगे, हल्दी का एक टुकड़ा रखा आपने और पुदीने की 3-4 पीसेस रखे आपने, और अब आप इसमें रखेंगे 10 से 11 काली मिर्च के दाने, और वो टूटे हुए नहीं हों, ब्लैक पेपरकॉर्न्स आप डालेंगे 10-11। इसके बाद आप घर में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं तो दोनों ही हाथ छू लें, घर में जितने लोग कमाते हैं, लेकिन जो घर में कहूँगी कि ज़्यादा ब्रेड विनर या जॉब करते हैं किसी भी वजह से, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम है, उन सब का हाथ लगा के, और हाउसवाइफ्स का भी हाथ लगा के, बच्चों का भी हाथ लगा के, सबका, घर में जितने लोग हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, सबका हाथ किसी भी एक सिक्के पे, कोई भी एक कॉइन, अब बहुत बड़ा मत लीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा लेडीज़, आपके पर्स तो बड़े हैं, गाइस अगर आप अपने वॉलेट में रखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तब आप इसमें वो एक सिक्का हाथ से छुआ कर रखें, और आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ये आप इसमें रखेंगे। अब जब आपने इसमें रखी ये 4 चीज़ें, 3 तो आपके रसोई से ही आ गई, हल्दी का टुकड़ा और ये मिंट के सूखी हुई स्टेम्स 3-4 रखेंगे 1-1 इंच वाली, और एक सिक्का घर में सबसे छुआ के रखेंगे, और ये काली मिर्च के दाने टूटे हुए नहीं, होल पेपरकॉर्न्स 10-11 आप रखेंगे। अब जब आपने ये चीज़ें इसमें रखी, 5वीं चीज़ आप डालेंगे इसमें अपनी इंटेंशन। और आप में से जिन्होंने पहले मेरे बताए हुए अलग एपिसोड्स में से भी एक ये ऐसे पोटली या पाउच बना के रखा है चीज़ें, तो आप दोनों में से केवल एक रखेंगे, लेकिन ये सिर्फ आप लूनर न्यू मून पे ही ये रिचुअल होता है। अब आपने रखा, आपकी जो इंटेंशन हो कि आपका घर हमेशा भरा पूरा रहे, संपन्न रहे, सुख शांति रहे, खुशियाँ रहे, बीमारी ना रहे, बीमारी घर से दूर चली जाए, या कोर्ट कचहरी के झंझट ना हो, या आपका पॉकेट कभी खाली ना रहे, भरा रहे, कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से भी कोई भूखा ना जाए। जो भी आपकी दिल से इंटेंशन है अपने लिए और दूसरों को भी वो दुआएं दें, ये आप पाउच अपने पर्स में रख देंगे, अपने पर्स के उस स्लीव में रखेंगे जिसे आपको निकालना नहीं पड़ेगा, पूरे साल ये रहेगा। फिर जैसे अगले साल आ गया समय इसे बदलने का, तो अब आप क्या करेंगे, अगले साल जब ये न्यू मून आएगा उससे 1 दिन पहले, जैसे आप घर में ये नमक का पोछा लगाएंगे, उसी दिन आप इसमें से ये चीज़ें निकालेंगे। अगर ये पाउच ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा ये पोटली या पाउच आप रिसाइकलिंग में डाल दीजिए, और अगर पाउच ठीक है तो इसके अंदर के ये सारे सामान आप निकाल के रिसाइकलिंग में डाल दें, और इसमें फिर अगले दिन नए ये सारी चीज़ें आप डालेंगे। ये पूरे साल आपके पर्स में रहेगा, आप इसे खोलेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कमाल होता है, आपका पर्स खाली नहीं रहता। जैसे ये भरा है आपका वॉलेट और आपका पर्स भरा रहता है। क्यों रहता है, किस ग्रह से जुड़ा है, मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि ये लूनर न्यू मून पे ये चीज़ काम करती है। आपका खर्चा भी नहीं होगा।
इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। अब ये एपिसोड अगर आप बिज़ी हैं, अभी देख नहीं सकते, सुनना चाहते हैं, तो पॉडकास्ट भी है हमारी, जिसमें आप जाके स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट में सर्च करिए ऐप स्टोर में, तो आप सुन सकते हैं। अब है बोनस टिप। इससे पहले कि बोनस टिप शेयर करूं, जल्दी से आप बताएं कि आप में से कितने लोग इस रिचुअल को करने वाले हैं, और प्लीज़ अपने कैलेंडर में डालें कि इस पूरे साल में जब अगले साल आप रिमाइंड करें तो आपके क्या अनुभव हुए, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कोई भी चीज़ भरोसे से ही ठीक होती है, और पर है इन चीज़ों में कुछ ऐसा निष्ठा भाव से जब आप करते हैं तो वो चीज़ें काम करती हैं। अब बोनस टिप। आप में से बहुतों के थे क्वेश्चंस कि कोविड या किसी भी वजह से नौकरी चली गई है, वो वापस मिलने में दिक्कत हो रही है या इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो रही है, तो जॉब मिलने में जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएं और ईश्वर की सहायता से आपको उसमें मदद हो। तो ये स्विच वर्ड आप 33 दफ़ा 33 टाइम्स दिन में कभी भी, सोने से पहले, सुबह उठ के या दोपहर में कभी भी 33 दफ़ा चैंट करिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, Bring perfect job, be ridiculous, scheme, act now. Bring perfect job, be ridiculous, scheme, act now. ये आप दिन में 33 दफ़ा आप चैंट करना शुरू करिए, तो कैसे भी कहते हैं ना कि वो पत्थर जो पानी में डालने से डूब सकता था, राम जी का नाम लेने से वो तैरने लगा, वही एक पुल बन गई, पार करा दिया। अब ऐसे ही है निष्ठा का कुछ कमाल। ये स्विच वर्ड्स आपके अंतर्मन में काम करते हैं, तो जो भरोसा उत्पन्न होता है, उससे जो ऊर्जा और एनर्जी उत्पन्न होती है, वो ही करामात दिखाती है। अब उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। इस परिवार से आप जुड़े हैं, इस परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए, ताकि उनके भी बटुए कभी खाली ना रहे, वॉलेट खाली ना रहे, शेयर करना शुरू करिए। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आज के इस एपिसोड में आपकी सबसे फेवरेट बात आपकी क्या थी, क्या लगी। स्टे सेफ एंड हेल्दी।